नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं पिछले लंबे समय से राहु महाराज जो आपके भाग्य भाव में कुंडली लगाकर बैठे थे, जब 30 अक्टूबर 2023 को ये भाग्य भाव को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव आने जा रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि 30 अक्टूबर तो अभी काफी दूर पड़ी है, आपने अभी से ही ये कार्यक्रम क्यों बना दिया। तो शास्त्र कहता है कि जब भी कोई बड़ी अवधि वाला ग्रह, जैसे राहु महाराज एक राशि में 18 महीने संचरण करते हैं, तो बड़ी अवधि वाला जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, इसके प्रभाव आपको राशि परिवर्तन के 1.25 महीने पहले से ही दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। अर्थात जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक से ही आपको इसके प्रभाव सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति में किस प्रकार दिखने चालू होंगे, यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सिंह राशि और सिंह लग्न, इसे शास्त्र मान्यता अनुसार बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व की उपाधि दी गई है। यही वो व्यक्ति होते हैं जो हर समस्या का सामना कर लेते हैं। किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलना आपको भली भांति आता है, किंतु सत्यता यह है कि पिछले 18 महीनों में राहु महाराज ने आपके भाग्य भाव में बैठकर आपको जो अपनी शक्ति के ऊपर गर्व था, इसमें आपको पराजित कर दिया। और उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? राहु महाराज की पंचम दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर आ रही है। क्या क्या गतिविधियां इन्होंने पिछले समय में आपके सामने दर्शाई है, पहले इसे जान लीजिए। और क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं, वो दोनों अवस्था आपके लिए बताने जा रहा हूं। भाग्य का साथ कहते किसको हैं, इसे सिंह राशि वाले जातक बहुत लंबे समय से भूल चुके हैं। पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित होना, पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखना, इस अवस्थाओं को यहाँ पर पिछले लंबे समय से राहु महाराज एक्टिवेट कर बैठे हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि को बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार का योग आप अपने पक्ष में लाना चाह रहे हैं, उसमें आपका पक्ष नहीं बना कर दे पा रहे हैं। यहां से पंचम दृष्टि पर आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को सबसे अधिक मात्रा में इन्होंने डैमेज किया है। जो आपको अपनी शक्ति के ऊपर गर्व था कि मैं हर समस्या का सामना कर सकता हूं, यहां पर अपनी दृष्टि देकर राहु महाराज आपको पिछले लंबे समय से हराते आ रहे हैं। आप करने जा रहे हैं कुछ प्लस पॉइंट की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, और उसका बिल्कुल विपरीत फल आपके सामने निकल कर आ रहा है। बार बार आपकी रणनीतियों को फेल करते आ रहे हैं, और उसी कारण आपको 99 तक आप अपनी ताकत से जा रहे हो और फिर लाकर पीछे खड़ा कर देते हैं। बार बार आपको अनुभूति होती है कि अब मेरा ये कार्य हो ही जाएगा, और फिर आपकी स्थितियों को बिल्कुल वापस शून्य पर लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। डिसीजन जो है, आप अच्छे के लिए डिसीजन ले रहे हो, किंतु उसके प्रभाव बिल्कुल नेगेटिव निकल कर आ रहे हैं। सप्तम दृष्टि से मेहनत आप करते आ रहे हो, किंतु जब मंथ के एंड में बात आती है रिजल्ट की, तो वहां पर फिर लाकर आपको शून्य पर खड़ा कर दे रहे हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को पक्ष में नहीं बनने दे रहे। व्यापारिक यात्राएं जो आप कर रहे हो, यहां से सफलता का योग नहीं बनकर आने दे रहे। और नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को पूर्णतया इन्होंने डैमेज कर दिया। बेनिफिट करने जाते हो, करके आते हो लॉस। आकस्मिक लाभ की स्थिति का योग आकस्मिक हानि की स्थितियों में परिवर्तित होता हुआ काफी लंबे समय से आप देख रहे हो। यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के एक माता पिता हैं, तो अपनी संतान के भविष्य से जुड़ी चिंताएं काफी लंबे समय से आपको परेशान कर रही हैं। विद्यार्थी हैं तो विद्या के अंदर जो कंपटीशन में सफलता की स्थिति बनकर आनी चाहिए, वो स्थितियां हमारे पक्ष में नहीं आ रही। बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता के दम पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है। पेट से संबंधित समस्याओं की स्थिति यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है। आपकी डिजायर्स की पूर्ति की अवस्था को पूर्ण नहीं होने दे रहा, धन की अवस्थाओं को मैनेज नहीं होने दे रहा, मनोकामनाओं को सिद्ध नहीं होने दे रहा। इन सब अवस्थाओं को पिछले लंबे समय से राहु महाराज पूर्ण रूप से डैमेज कर बैठे हैं।
अब आपके लिए क्या अवस्था बनेगी जब राहु महाराज 30 अक्टूबर से आपके लिए स्थानांतरण कर मीन राशि में आएंगे। इसके बाद क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं, इसी बात को ध्यान रखते हुए, कैलकुलेशन करते हुए मैंने आपके लिए लिखा है कि इतिहास बनेगा गवाह जब खुशी की इस घड़ी का, इतिहास बनेगा गवाह खुशी की इस घड़ी का। जैसे ही भाग्य स्थान, यह आपका एक त्रिकोण भाव है, जैसे ही भाग्य स्थान को राहु छोड़ेगा आपको अनुभूति होगी कि भाग्य का साथ कहते किसको है। आपके पिता से संबंधों की स्थिति में मधुरता का योग बनना, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी की स्थिति को समाप्त करना, धार्मिक कार्यों में आपकी पुनः से रुचि जागृत होना। और इसमें आपके लिए एक विशेष बेनिफिट क्या है, राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण हट रहा है और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर शुद्ध होते हुए पाए जाएंगे। जो आपके व्यक्तित्व की स्थिति, आपके डिसीजन मेकिंग पावर की स्थिति को जो राहु पिछले लंबे समय से डैमेज कर रहा था, उसकी बहुत तेजी से रिकवरी करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व की अवस्थाओं को बना कर देंगे। जो समाज में अपयश का सामना करना पड़ रहा था, आपके डिसीजन बार बार गलत हो रहे थे, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके पक्ष में आएंगे। मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं निकल कर देने दे रहा था, व्यापारिक यात्राओं में असफलता का सामना करना पड़ रहा था, छोटे भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त होंगे। आकस्मिक लाभ करने जा रहे थे, बार बार लॉस हो रहा था, विद्या से संबंधित तनावग्रस्त अवस्था बनी हुई थी, अपनी संतान से संबंधित तनावग्रस्त अवस्था बनी हुई थी, बार बार जो सडन ऑफ लॉसेज हो रहे थे, इन सब से मुक्त होते हुए बेहद सुंदर गतिविधि का योग, खुशी की घड़ी का इतिहास गवाह बनाने जा रहा है आपको 30 अक्टूबर से। और इसे अक्टूबर से नहीं, आप सितंबर से ही काउंट करना चालू कीजिए। जो अवस्था मैं बता रहा हूं, ये एक एक कर समस्याएं आपके जीवन से दूर होती चली जाएगी और उनकी रिकवरी देवगुरु बृहस्पति यहां से एक्टिवेट करते हुए बहुत शीघ्रता से जितने डैमेज हुए हैं जीवन में, उन सब की रिकवरी यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए करने जा रहे हैं। आपके व्यक्तित्व, जो पिछले समय में आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके थे, योग्यता होते हुए आप जो डिजर्व करते हो वो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आ रही थी, इनकी रिकवरी होना पुनः से प्रारंभ होगी और इसकी अनुभूति आपको ग्रह योग करवाएंगे, क्योंकि ग्रहों का खेल जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाता है। रंक को राजा और राजा को रंक बनाने में इनको क्षण भर का समय नहीं लगता। और उसी प्रकार की स्थिति में भाग्य, क्योंकि देखिए मेहनत हर व्यक्ति करता है, एक रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत करता है, किंतु भाग्य का जब तक साथ परिपूर्णता से नहीं बनता तब तक व्यक्ति विशेष नहीं बन पाता। और यही स्थिति अब आपके लिए व्यक्ति विशेष की अवस्था को एक्टिवेट करने जा रही है। राहु यहां से हटेंगे, देवगुरु बृहस्पति का जब ज्ञान कारक व्यक्ति का ग्रह लग्न को दृष्टि देता है तो व्यक्ति स्वयं आगे नहीं बढ़ता, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाता है और इसी प्रकार की अनुभूति आप देखते हुए पाए जाएंगे। अब यहां मैंने आपको बताया कि राहु जब मेष राशि से आपके भाग्य भाव से हटेगा तब आपके लिए क्या क्या रास्ते खुलने जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मीन राशि में जाने के पश्चात आपके लिए राहु महाराज के क्या प्रभाव रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको वो गणना बताऊंगा जो आपको और कहीं नहीं सुनने को मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति डराने के लिए तो आज के टाइम पे हर व्यक्ति खड़ा है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, किंतु ये क्यों भूल जाते हैं कि जब समस्या है तो उसका समाधान भी है। और जब सही रास्ते पर आप ग्रहों की स्थिति के आधार पर जैसा ये चलाना चाहते हैं वैसे आप चलते हैं तो आपकी नाव बिल्कुल बहते हुए पानी के साथ अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके लिए बहुत सटीक गणना को लेकर आऊंगा। कार्यक्रम बहुत बड़ा हो रहा है, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में मैंने सिर्फ आपको यही बताया है कि राहु महाराज इस स्थान से हटने के बाद में आपके नए रास्ते क्या क्या खुलने जा रहे हैं, किंतु राहु किन किन कार्यों में रुकावटें अभी भी क्रिएट करेगा, उसका समाधान क्या है, ये जानना है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगला कार्यक्रम आपको बनाकर दूंगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए
नमस्कार।